नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। विस्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड रोडवेज की नई योजना तैयार है, जहां रोडवेज जल्द ही लाएगा चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना। चोरी बताने वालों को इनाम मिलेगा, ड्राइवर कंडक्टर की मनमानी भी दायरे में आएगी। शिकायत लिखित और प्रमाण के साथ देनी होगी। इसी के साथ योजना से पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार और चोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अब काम आएगी। उत्तराखंड रोडवेज का ये लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार और चोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाए, जहां योजना से पारदर्शिता बढ़ेगी। उत्तराखंड रोडवेज की नई तैयारी है, जहां वो नई योजना लाने की तैयारी में है, जिसमें चोरी पकड़ो इनाम पाओ ये योजना है। चोरी बताने वाले को इनाम मिलेगा, शिकायत लिखित और प्रमाण के साथ देनी होगी। इसी के साथ ड्राइवर और कंडक्टर की मनमानी भी इसके दायरे में आएगी। शिकायत लिखित और प्रमाण के साथ देनी होगी, जिसके बाद कार्रवाई होगी। इस योजना से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार और चोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम करेगी, जहां अब उत्तराखंड रोडवेज की ये नई तैयारी चल रही है, नई योजना लाने की कि चोरी पकड़ो और इनाम पाओ। यानी कि जो भी इंसान रोडवेज में हो रही गड़बड़ियों को लेकर जानकारी देगा और ये जानकारी लिखित में देनी है, प्रमाण के साथ देनी है, तभी कार्रवाई होगी। और जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, अगर उसकी शिकायत सही पाई जाती है तो उसे इनाम दिया जाएगा। योजना से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ उत्तराखंड रोडवेज का कहना है कि भ्रष्टाचार और चोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अब काम करेगी। रोडवेज जल्द ही चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना को लागू करने वाला है, जिस योजना में ड्राइवर कंडक्टर की मनमानी इसके दायरे में आएगी। इसी के साथ ढाबों पर जो मनमानी चलती है, मनमाने रेट यात्रियों से लिए जाते हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। योजना से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ भ्रष्टाचार और चोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम करेगी। अब उत्तराखंड रोडवेज की नई योजना, जिसमें चोरी पकड़ो इनाम पाओ ये योजना है, जिसमें जो भी रोडवेज के दायरे में गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी जानकारी अगर कोई व्यक्ति रोडवेज को देता है, उत्तराखंड रोडवेज को देता है, लिखित में इस शिकायत देता है, प्रमाण के साथ देता है, तो जांच होगी और जांच में अगर वो शिकायत सही पाई गई तो व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा जिसने शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तराखंड रोडवेज नई योजना लाने की तैयारी में है, जिस योजना का नाम है चोरी पकड़ो इनाम पाओ। इस योजना के दायरे में ड्राइवर कंडक्टर की मनमाने रेट जो रखे जाते हैं, इसी के साथ ढाबे में जो मनमानी की जाती है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से उत्तराखंड रोडवेज को और पारदर्शी बनाने के लिए नियम लाने वाले हैं, जिसमें योजना है कि चोरी पकड़ो इनाम पाओ, क्या कुछ इसमें अहम चीजें हैं, क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से देखा जी। जाए कि उत्तराखंड में अब चोरी पकड़ो इनाम पाओ की योजना जो है वो रोडवेज लेकर आ रहा है, और इसकी सीधे तौर पर अगर समझा जाए कि इस स्कीम को लेकर आने का जी। सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से जो है जो यात्री है वो सफ़र करें, और इसके साथ साथ जो है उनके साथ किसी तरह की मनमानी ना हो, ना ही उनके साथ ढाबों पर जो मनमानी चलती है वो हो। इसके अलावा पारदर्शिता हो, और जो चोरी कहीं ना कहीं देखी जाती है वो चोरी भी ना हो, बेटिकट कोई यात्रा ना करे। कहीं ना कहीं इस पर जो है देखा जाता है कि जो कंडक्टर होता है वो कई लोगों को जी। बेटिकट कराने के लिए यात्रा बाधित कर देता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे फिर अगर कहीं चेकिंग होती है तो वहाँ अचानक से उनका टिकट बना देता है। तो इस तरह के कई मामले सामने आते हैं। इसके अलावा रोडवेज बस से कई जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ढुलाई का काम भी जो है देखने को मिलता है, जो भी कि पूरी तरह से अवैध है, वो भी का काम उससे नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरे प्रकरण को रोकने के लिए जहाँ रोडवेज के अधिकारी लगातार चेकिंग अभियान चलाते हैं, वहीं जो है अब दूसरी तरह से ये चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना लाकर जो है कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी जो है वो यात्रियों को कर दी है। और सीधे तौर पर ये कहा है कि जो यात्री इस तरह की चोरी को पकड़वाएगा और उसके सही प्रमाण जो है वो जारी करेगा, उसके सही प्रमाण देगा, लिखित पर पूरी बात को बताएगा, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच कराई जाएगी। और यही अगर पूरे प्रकरण की जांच होने के बाद, सब पूरे तथ्य देखने के बाद अगर ये पाया जाता है कि बिल्कुल सही है, तो इधर दूसरी ओर जो है ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, दूसरी उधर इनाम भी दी जाएगी, जिससे ताकि ये चोरी रुक सके और पारदर्शिता आ सके। तो निश्चित तौर पर बड़ी पहल जो है योजना को लाकर के विभाग के द्वारा की जा रही है, और आने वाले में इसके
अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई का कार्य जो है रोडवेज के कई ऐसे जी ड्राइवर्स हैं जो करते हुए नजर आए, और कहीं इससे पहले जो है जी इस तरह की चोरी भी पकड़ी गई है। तो निश्चित तौर पर अब यात्रियों के कंधे पर इस तरह की जिम्मेदारी जो है वो रोडवे विभाग सौंपने जा रहा है, और निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं अगर चोरी पकड़ी जाएगी तो उस पर जी कार्रवाई तो बिल्कुल होगी ही, और बिल्कुल इनको इनाम भी योगेश, दिया जिस जाएगा। तरीके से कार्रवाई होगी और ऐसे में ये शिकायत कहाँ दर्ज करानी है? वेबसाइट पर ऐप कोई लॉन्च किया जाएगा, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए, इसके लिए एक वेबसाइट है, विभागीय जो वेबसाइट है उस पर भी जानकारी की जा सकती जी है। इसके अलावा रोडवेज की जो बस स्टैंड्स होते हैं, जो वहाँ पर भी अधिकारी को इसकी जानकारी दी जा सकती है। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो यात्रियों के पास जी रहेंगे, ताकि वह अपनी जो पहचान है उसको छुपाकर वहाँ पर उनको जानकारी दे सके। ये यानी कि जो पहचान है वो जो ड्राइवर्स है, कंडक्टर, उनसे गोपनीय रहेगी, और ऐसे में पूरी जाँच जो है वो उसके अधिकारी जो हैं करेंगे। जो टीम इसमें निर्धारित की जाएगी वह पूरे प्रकरण की जाँच करेगी। तो निश्चित तौर पर इससे काफ़ी चीज़ें जो है वो सहूलियत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि अक्सर कर देखने को मिलता है कि ढाबों पर रोक कर जो है वहाँ पर सेटिंग गेटिंग का जो खेल कई बार देखने को मिलता है कि वहाँ पर रोका जाता है, जब मजबूरन रोका जाता है। ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए बसें जो है वो रुकेंगी ही, वास्तव में रुकना होगा। तो ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए और बाध्य ना करें यात्रियों को, उसके जी लिए पारदर्शिता लाने के लिए अब रोडवे विभाग ने जिस तरह से स्कीम को तैयार किया है, और इसको स्कीम को लॉन्च करने के बाद अब जो है यात्री किस तरह का सफ़र कर पाएंगे और कितनी चोरी पकड़ी जाती है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस आज है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक भी सीएम धामी लेंगे, जहां वो अध्यक्षता बैठक की करेंगे, और बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस आज है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक है, और इसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रांतीय रक्षक दल का आज स्थापना दिवस है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और इसी के साथ साथ सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक है, जिसमें भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रांतीय रक्षक दल का आज स्थापना दिवस है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसी के साथ साथ सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक भी होनी है, और इस बैठक में भी मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे, जहां जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक आज है, जिसमें इसको लेकर कई सारे चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। विकास को लेकर जेल विकास बोर्ड की बैठक है आज दूसरी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। इसी के साथ साथ प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस आज है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया है और बधाइयाँ दी है इस स्थापना दिवस की। सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की भी आज बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस समारोह है आज, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने पोस्ट भी किया था और बधाइयां भी दी थी। इसी के साथ साथ आज स्थापना दिवस चल रहा है, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इसी के साथ सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक भी होगी, जिसमें भी मुख्यमंत्री प्रतिभाग करने वाले हैं। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना समारोह चल रहा है, जिस स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि आज प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस समारोह है, जिसको लेकर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जहां देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इसी के साथ आज उन्होंने इसको लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया था, एक्स पर पोस्ट किया था और बधाइयां दी थी स्थापना दिवस की। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस समारोह है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया था, और इसी के साथ साथ कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां युवक को नग्न कर पीटने के मामले में फैसला आया है।
आईपीएस लोकेश्वर सिंह दोषी करार दिए गए हैं। इसी के साथ पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने फैसला सुनाया है। फर्जी केस और अवैध हथियार के आरोप साबित हुए हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एक युवक को नग्न कर पीटने का मामला सामने आया था, जिस पर अब फैसला आ गया है। आईपीएस लोकेश्वर दोषी करार दिए गए हैं। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस समारोह चल रहा है, जिसके अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना समारोह है, जिसको लेकर कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस समारोह आज है, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री रेखा आर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। प्रांतीय रक्षक दल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस आज है, जिसको लेकर कई सारे कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। देहरादून में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद है, जहां उनका फूल देकर स्वागत किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया। और श्रीमती अमित सिन्हा विशेष प्रमुख सचिव महोदय से हमारा निवेदन कि कृपया स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड का विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र रायपुर श्री उमेश शर्मा काऊ जी, आयोजन में उपस्थित सभी महानुभावों, मीडिया के साथियों, समस्त पीआरडी जवान। इस वर्ष चौथी बार युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस का भव्य आयोजन राज्य स्तर पर किया जा रहा है। अवगत कराना चाहूंगा कि प्रारंभ में पीआरडी जवानों का मुख्य कार्य शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस विभाग का सहयोग करना था, जो कि कालांतर में परिवर्तित करते हुए योजना एवं विकास से संबद्ध कर दिया गया। पीआरडी स्वयंसेवकों द्वारा निर्वाचन, कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा, विभिन्न मेलों, यातायात व्यवस्था आदि में पुलिस विभाग को पूर्णतः सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 10,830 पीआरडी स्वयंसेवकों में से 7,514 पीआरडी स्वयंसेवक विभिन्न विभागीय गैर विभागीय ड्यूटी पर तैनात हैं। वर्तमान में राज्य में उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 संशोधन अधिनियम 2023 दिनांक 16/10/2023 को लागू किया जा चुका है, जिसके उपरांत वर्ष 2024 में पीआरडी नियमावली भी जारी की गई है। वर्ष 2023 में पीआरडी कल्याण कोष नियमावली में भी संशोधन किया गया, जिसके उपरांत आर्थिक सहायता में दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि की गई है। पीआरडी स्वयंसेवकों को वर्तमान में प्रसूति अवकाश व वर्ष में 12 दिनों का पेड रेस्ट की सुविधा भी स्वीकृत की गई है। आज हमारी 8 टोलियों में एक महिला टोली है, 234 जवान इसमें मौजूद हैं। राज्य सरकार के कुशल मार्ग निर्देशन में पीआरडी जवानों के हित में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाली समस्त टीम को, विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और पीआरडी जवानों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। एक बार जोरदार तालियां। और इसके पश्चात मेरा विनम्र निवेदन माननीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्य महोदया से कि कृपया इस अवसर पर जवानों को ऊर्जित वचनों से संबोधित करने का कष्ट करें। श्रीमती रेखा आर्य महोदया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। हाईवे पर रखे जनरेटर से टकराकर पलटी कार।
पुल पर मरम्मत कार्य कर रहे मजदूर कार के नीचे दबे हैं। हादसे में कई मजदूर घायल हुए, इसी के साथ अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। प्रेमनगर आश्रम के पास नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क पर रखे जनरेटर से एक कार टकराकर पलट गई और इस हादसे में कई सारे मजदूर घायल हुए। पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसको लेकर सड़क पर जनरेटर खड़ा था और इस जनरेटर से कार टकराई, जिससे कि हादसे में कई सारे मजदूर भी घायल हुए हैं। कार के नीचे कई सारे मजदूर दबे, जिससे उन्हें कई सारी चोटें आई हैं। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। इसी के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि प्रेमनगर आश्रम के पास नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर रखे जनरेटर पर टक्कर मारी और कार के नीचे कई सारे मजदूर दब गए, जिन्हें कई सारी चोटें आई हैं। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के पुल पर। यहाँ पर एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जो हरिद्वार में देहरादून की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही थी। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो एक बार कार की कंडीशन आप लोगों को दिखाए कि कार की कंडीशन क्या है। ये कार देहरादून की तरफ से बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और यहाँ पर NH हाईवे का काम चला हुआ था। जो कर्मचारी थे NH हाईवे के, वो यहाँ पर सो रहे थे और इस तेज रफ्तार कार ने उन कर्मचारियों को कुचला। और मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो पहले दिखाई। उसने जो यहाँ पर जनरेटर खड़ा है, पहले इस कार ने इसमें टक्कर मारी और उसके बाद इसने कई पथले खाए और उसके बाद जैसे ही कार टकराई, कार से एक आदमी निकल कर देखे यहाँ ग्रिल पर आकर फंस गया था, जिसको यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा आके उसको निकाला गया। या कि उन्होंने कहे कि हरिद्वार पुलिस मौके पर मौजूद होकर उसने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई और हरिद्वार पुलिस ने का ये सराहनीय कार्य भी है। और आप देख सकते हैं कि ये भयानक, कितना भयानक एक्सीडेंट था। अभी जो यहाँ पर थे, 2 NH हाईवे के कर्मचारी थे, उन दोनों कर्मचारियों की हालत भी गंभीर बता रहे हैं और जो गाड़ी में 2 लोग थे उनकी भी हालत गंभीर है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय चौधरी, HNN न्यूज, हरिद्वार। दिल्ली के झंडेवाला स्थित करीब 1400 साल पुराने पीर रतननाथ मंदिर पर कथित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्म है। वहीं कांग्रेस सेवा दल ने विकासनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाकर कहा कि सरकार ने GRAP में पूर्ण पाबंदी होने के बावजूद DDA और पुलिस ने मंदिर की प्राचीन दीवार गिरा दी। बाद में स्टील शटरिंग लगाकर पूरा क्षेत्र सील कर दिया गया और झंडेवाला मंदिर तोड़फोड़ को कांग्रेसियों ने आस्था और विरासत पर हमला करार दिया है। 29 नवंबर को दिल्ली के झंडेवाला मंदिर के बगल में स्थित मंदिर दरगाह बाबा पीर रतननाथ जी के सनातन धर्म के पावन स्थान पर दिल्ली सरकार और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने अवैध रूप से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। इस स्थान के बगल में RSS का एक बहुमंजिला ऑफिस बना है और सुनने में आ रहा है कि उसकी पार्किंग के लिए, उसको रास्ता देने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसको किसी भी हालत में स्थान की संगत और देश के जागरूक लोग सहन करने वाले नहीं हैं। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर रेलवे रोड के पास करीब 9 हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। बताया गया कि परमिशन सिर्फ खोखले पेड़ों की थी, लेकिन वन माफियाओं ने नियम ताक पर रखकर हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। वहीं सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद अनुज सिंह मौके पर पहुंचे और वन माफियाओं और की ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर तुरंत SDM को जानकारी दी। साथ ही ज्वालापुर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और आरोपियों को कब्जे में लेकर पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड STF ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले निकी जैन को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। निकी जैन अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के लिए फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर STF ने इस गिरोह की तलाश शुरू की थी और कड़ी मशक्कत के बाद STF गिरोह तक पहुंची और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि अभी भी 5 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
देखिए, एक निक्की जैन सन ऑफ विनोद जैन है, जो कि हमारी टीम आशीष गोसाई, इंस्पेक्टर आशीष गोसाई के अंडर टीम थी, वो जयपुर से लेके आई है इसे। इसने 77 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया है। बेसिकली एक कंपनी का अधिकारी बन के एक क्लाइंट को इन्होंने बरगलाया और रिव्यूज़ के नाम पे कि रिव्यूज़ हमें एक्स्ट्रा मिलें और ये सारी चीज़ें मिलें, उस पे इन्होंने उनसे धीरे करके 77 लाख रुपए निकलवाए। हमने इसको कैसे पकड़ा? बेसिकली ये बैंक में जब पैसे निकालने गया तो बैंक में हमारे पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है कि 23 लाख रुपए, अराउंड 23 लाख रुपए इसने अपने बैग में डाले हैं बैंक से निकाल के। बाकी जो लिंकेजेस वो हमें मिले वो तो उत्तराखंड में राज्य गठन के 25 वर्षों के बाद भी 1745 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां आज तक सड़क निर्माण ही नहीं हुआ है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 184 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 1700 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति हो रही है। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों की 184 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की इन सड़कों के लिए केंद्रीय कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री चौहान से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न प्रस्ताव सौंपे थे। इनमें पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण का मुद्दा भी इसमें शामिल था। मुख्यमंत्री धामी ने इस निर्णय को पहाड़ी राज्य के लिए विकास की बड़ी छलांग बताया है। सीएम धामी ने बताया कि 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 184 सड़कों की लंबाई 1228 किलोमीटर है। ग्रामीण संपर्क मार्गों को मजबूत करने में मिले केंद्र के सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी जताया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई है वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। 184 सड़कों के लिए 1700 करोड़ की स्वीकृति के लिए राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी का आभार जताया। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसे लेकर सरकार पर सियासी हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, फिर राज्य के पहाड़ी इलाकों में समस्याओं का भारी अंबार है, जिससे पहाड़ के लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। केंद्रीय कृषि और ग्राम्य विकास विभाग ने उत्तराखंड की 184 सड़कों को मंजूरी दी है। उसके लिए 1700 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। ये धनराशि कब राज्य को मिलेगी, कब ये सड़कें बनेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 9 सालों से राज्य में डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार राज्य में कितना विकास कर पाई है ये तो जनता भली भांति जानती है। और आज भी केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में राज्य की हजारों सड़कों के प्रस्ताव लटके हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रस्ताव केंद्रीय वन मंत्रालय में है। अगर केंद्रीय वन मंत्रालय इन सड़कों के प्रस्तावों को मंजूरी दे देता तो हजारों गांवों में सड़कें पहुंच जाती और विकास भी उन गांवों को भी छू लेता। लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण ये प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई केंद्र सरकार और उनके मंत्रालय नहीं कर रहे हैं। डबल इंजन का वादा करके राज्य में 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें जरूर बनाई हैं, लेकिन उन सरकारों ने राज्य में विकास के पहिए को रोकने का ही काम किया है। राज्य में अगर सड़कों का सपना पूरा हो जाता तो निश्चित तौर पर राज्य में कृषि को भी बढ़ावा मिलता, स्वास्थ्य सेवाएं भी सुधरती, पलायन भी रुकता। लेकिन केंद्र और केंद्र के मंत्रालयों की उदासीनता का खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है। आज लगभग 9 सालों के बाद केंद्र सरकार को राज्य की 184 सड़कों की याद आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।